हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। सर, एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में वापस आई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पटना में ट्रिपल मर्डर की घटना हुई, पूरी सनसनी फैल गई। इससे अलग अलग जिलों में हत्याओं का दौर जारी है, फायरिंग हो रही है, लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मतलब दिख रहा है कि अपराधी पूरी तरह से बेखौफ है। देखिए, हत्या, बलात्कार और लूट की घटना बिहार के नसीब में लिख दी गई है। सत्ता जो बनी नहीं, उसके पहले भी लगातार हम लोग इन बातों को उठाते रहे। जनमानस को निर्णय लेना था। ये बात अलग है कि मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर इन्होंने जनादेश प्राप्त कर लिया, लेकिन कानून व्यवस्था की जो पहले हाल थी या चुनाव के दौरान जो हाल थी, जो अब हाल है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर ये कहिएगा कि कुछ लोगों का मनोबल बढ़ा है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। गृह विभाग तो बीजेपी के पास आ गया। तो एक लाइन में कहा ना कि जिस तरह की भाषा और भाषा में जो अकड़ापन दिख रहा है कई मंत्रियों का, वो शुभ संकेत इस राज्य के लिए नहीं है, न कानून व्यवस्था के लिए है। और ट्रिपल मर्डर्स के साथ साथ मैं तो यह तक कहना चाहता हूँ कि वारसलीगंज में दलितों पर अत्याचार हुए, भले दिखाए गए नहीं दिखाए गए। आपको मोतिहारी में पासवान जाति के लोगों को सीधे गोली मारी गई, अब कई नालंदा में गोली मार दी गई। अब हम उस पर जाने के बजाय मैं नहीं जानता हूं कि बिहार की जनता इन हर पहलुओं को एक बार देखे और उसका मूल्यांकन करे। हम लोगों ने तो कहा है कि 3 महीने तक सरकार के क्रियाकलापों को सिर्फ देखेंगे, क्योंकि जो बिहार में जनादेश मिला है वो ना गांव को, न कस्बों को, न टोलों को, न मोहल्लों को, किसी को ग्राह नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कह दूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगा कि न जर्नलिस्ट को और न ही बुद्धिजीवी को, किसी को नहीं ये समझ में आ रही है। हर को पता है कि जनादेश में कुछ तो घालमेल है। सर, आज जो है पहली कैबिनेट की बैठक हुई है नई सरकार के गठन के बाद। रोजगार, उद्योग पर विशेष फोकस किया गया है, युवाओं पर फोकस किया गया है। बंद पड़ी चीनी मिलों को जो है वो खोला जाएगा। उसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, मेगा टेक सिटी बनेगा, इस तरह की घोषणाएं तो बहुत पहले भी हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर घोषणा की गई है, कैबिनेट में निर्णय लिया गया है, तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और सवाल 17 महीने में जब रीगा मिल चालू हो सकता है तो अन्य चीनी मिलों को भी चालू करवानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो कहकर पलट गए, पता नहीं कहाँ तक सलटेंगे मामला को, ये तो अलग विषय है। पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि बिहार के अंदर में अब यह भी जवाब लोगों को ढूंढना पड़ रहा है कि जो जीएसटी के पैसे एडवांस के रूप में 17,000 करोड़ मिले थे, वो पैसे तो चले गए चुनाव में एक तरह से घूस देने में। जो 14,000 करोड़ से अधिक जो विश्व बैंक के जो कर्जे थे, पैसे थे, कर्ज लिए गए थे, वह भी चले गए घूस में। अब सरकार कैसे, किस रूप में योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेगी और धन की उगाही करेगी, वो तो आने वाला कल में दिखेगा। सर, राम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि गुलामी की मानसिकता ही है कि इतने वर्षों तक राम तत्व को नकारा गया है। भारत के कण कण में राम है, लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा है। उन्होंने सियासी संदेश दिया है कि आने वाले 100 साल तक भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब हम मैकाले की सोच को 10 साल में ध्वस्त कर दें। 11 वर्षों में तो उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, तो देश देख रहा है। गुलामी की जंजीर में आम जन जकड़ता जा रहा है, लोगों को आपने घुसखोर बना दिया। बिहार ही नहीं, देश भर के लोगों की हाल क्या है, बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय और निवेश क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक गुलामी की बात आपने कही है, तो जिनके साथ वो गठबंधन में काल्पनिक नाम, तो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके बारे में तो जीतन राम मांझी जी ने कहा था, और जीतन राम मांझी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कई बातें कही थी, लेकिन उस पर तो उनका ध्यान नहीं जाता है। उनको सिर्फ दिखता है अलग, और जो अलग दिखता है तो कहावत है ना कि कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होई। सवाल यहाँ है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम के पूरे चित्रण में कभी निम्नता और श्रेष्ठता का भाव नहीं हुआ। आज इनके लोग निम्नता और श्रेष्ठता की बात करते हैं। भद्राचार्य कहते हैं कि SC/ST कानून को समाप्त कर देना चाहिए। अब बताइए कि इनके अंदर में निम्नता और श्रेष्ठता है कितनी? राग और द्वेष भरा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। हम तो एक लाइन में कहना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हो तो जरा सबरी के घर जूठा बैर खाए हैं, निषाद राज को गले लगाए हैं,
वनवासियों के साथ गुजरे हैं, बाकोल भील के साथ रहे हैं, उसका भी एक बार कम से कम अनुकरण अपने जीवन में कर लेनी चाहिए। ये है राजद मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।